नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा का पेपर जो कि हुआ था दोस्तों 21 फरवरी 2021 को। इसके अलावा दोस्तों मैंने एसआई का पेपर भी दिया हुआ है जो 21 फरवरी 2021 को हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर करके एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें आपके अभी तक के 2015-16 के बाद के दोस्तों अभी 2021-22 तक के जो भी पेपर हुए दोस्तों वो मैंने उसमें दिए हैं। 22 में तो खैर अभी कोई खास एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन 2021 दिसंबर वीडियो तक के पेपर मैंने उसमें वीडियो के बाद लोअर पीसीएस का हुआ था वो तक उसमें दिया हुआ है। तो आप उन्हें स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर वाली कोई बुक है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो हम इसमें देखेंगे। बाकी दोस्तों इस बार 40 क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड के आपके, वो तो खैर सिलेबस सेम है, लगभग 40 ही क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के। तो आपको दोस्तों लगभग कोशिश करनी है कि 32 से लेकर 35 तक आप स्कोर आपको करना है। और बाकी फिजिकल दोस्तों आपको अपना तगड़ा बना के रखना होगा, फिजिकल क्योंकि फिजिकल के भी नंबर हैं, तो इस वजह से दोस्तों फिजिकल पर भी विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका ठीक है, जिन्होंने आर्मी की तैयारी की हुई है तो उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। जिन्होंने आर्मी की दौड़ चाहे आर्मी में हुए हो ना हुए हो, लेकिन मेहनत जो आपने की हुई है वो जरूर यहाँ काम आएगी आपकी। तो पहला प्रश्न है, चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बैजनाथ, द्वाराहाट, चंपावती या गोविषाण? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चंपावत। और चंद वंश का संस्थापक दोस्तों सोमचंद। पहले तक आयोग थोरचंद को उत्तर देता था, लेकिन 2018 के बीपीडीओ के पेपर के बाद सोमचंद को उत्तर दिया है किसने? आयोग ने। गोविषाण काशीपुर का पूरा नाम है। द्वाराहाट ये अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना का वर्ष है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा एम्स दोस्तों ऋषिकेश में है, और एक अभी रुद्रपुर में या कहीं न्यूज़ में सुन रहा था मैं, कहीं और खुलने वाला भी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2004 में इसकी स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर बना है? तो कोटी इछाड़ी बांध दोस्तों ये इचारी बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टोंस नदी पर, दून में है टोंस नदी पर। टोंस तमसा नाम से भी इसका वर्णन मिलता है, टमसा या फिर टोंस, ये हो जाएगा दोस्तों टोंस नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हवाई अड्डे दिए हुए हैं और इनको बताना है कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। जॉली ग्रांट देहरादून में है, जी हाँ बिल्कुल है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर उधम सिंह नगर में है। पंतनगर दोस्तों जो उधम सिंह नगर में है, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर ही पंतनगर नाम रख दिया गया। चिल्लियानी शॉट दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में है, माँ गंगा हवाई पट्टी ये उत्तरकाशी में है। चिल्लियानी शॉट हवाई पट्टी है, माँ गंगा हवाई पट्टी है, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर 1983 में हुई। राजाजी दोस्तों चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के नाम पर है। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? अभी दोस्तों यूकेपीएससी के किसी पेपर में इनका क्रम भी पूछ लिया गया था कि एक के बाद कौन आए। तो हेनरी रैमजे दोस्तों छठे थे और ट्रेल महोदय दूसरे थे। ये हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड गार्नर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों सुमेलित नहीं है बताना यहाँ पर हमारा, जसपाल राणा। अब देखिए दोस्तों जसपाल राणा गोल्डन बॉय, निशानेबाजी से इनका संबंध है, टिहरी के हैं, बाकी इनके भाई बहन सभी खिलाड़ी हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण दोस्तों ये सही है। डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण इनका संबंध भी सही है। गौरा देवी चिपको आंदोलन, जी हाँ ये भी सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है? तो ये दोस्तों देहरादून में नहीं है, नहीं हरिद्वार में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय ये है हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 78.82%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अभी दोस्तों यही जनगणना पढ़कर ही अगर आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है जनगणना, तो अच्छी बात है। अगर एग्जाम हो जाता है तो इसी को पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों ये पौड़ी में है,
और 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पौड़ी में है। 1987 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों NH, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 58। वैसे नया नाम 7 है इसका, तो ऑप्शन के हिसाब से है, बाकी नया होगा तो ऑप्शन में ठीक है, वरना ये आप करेगा। अगला है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये की थी दोस्तों 1902 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बाकी 1902 में तो यहाँ, बाकी 1900 में होगी थी स्थापना, कहाँ इसकी? पंजाब में, गुजरात, पंजाब में। अगला प्रश्न है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में है? तो रुद्रप्रयाग में 3 है, बाकी 2 कहाँ है? चमोली में है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये 2 चमोली में और 3 हो गए अपना केदारनाथ हो गया, मधमेश्वर नाथ, तुंगनाथ, ये रुद्रप्रयाग में है। अगला बिड़ाई है, तो बिड़ाई दोस्तों वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो ये जगह तो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। तो ये जगह बद्रीदत्त पांडे, और बद्रीदत्त पांडे को दोस्तों इसका नेतृत्व करने के कारण कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी, कुमाऊं का इतिहास इनकी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मंगेश डबराल की है कौन सी रचना मंगेश डबराल की है? दोस्तों मंगेश डबराल से अभी वीडियो में भी प्रश्न पूछा गया था, बाकी पहले से इनसे प्रश्न बनते आ रहा है। मंगेश डबराल दोस्तों हिंदी के सिलेबस में भी हैं, उत्तराखंड भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आ सकता है मंगेश डबराल से। तो ये हो जाएगा दोस्तों पहाड़ पर लालटेन, 1981 में प्रकाशित हुई थी पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं पहाड़ पर लालटेन, नए युग के शत्रु। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। पहले दोस्तों उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से दोस्तों उत्तराखंड नाम कर दिया गया। 29 दिसंबर 2006 को दोस्तों एक अधिसूचना जारी की गई थी इसके लिए। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है गुंजी, लिपुलेख, बूंदी या नवीढंग? अब दोस्तों लिपुलेख नहीं करना आपको, ये हो जाएगा नवीढंग, क्योंकि ये लिपुलेख से भी दूर है, ये नवीढंग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो अस्कोट दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की तो किसने की? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की गई दोस्तों, ये 1971-72 के आसपास। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर स्थित है? अब जागेश्वर किसे नहीं पता, जागेश्वर दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में है, जागेश्वर मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। और जहाँ से मैं हूँ दोस्तों तो मेरी भी विधानसभा है, वो है जागेश्वर विधानसभा से ही, मतलब कि मेरा भी इसी में पड़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है तो रैणी गांव दोस्तों जाना जाता है यहाँ पर हमारा चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी ने नेतृत्व किया था, तो ये जगह चिपको आंदोलन के लिए। मैती आंदोलन दोस्तों कल्याण सिंह रावत जाना जाता है, मैती आंदोलन 1996 या 95 दोनों याद रखेगा, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, और इसका से उत्तर चिपको आंदोलन के लिए। अगला, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नचिकेता ताल है हमारा उत्तरकाशी जनपद में, नचिकेता ताल, डोरडी ताल, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य सूचना प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ये हो जाएगा RS टोलिया, RS टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया। बहुत सी किताबें लिखी दोस्तों इन्होंने, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पटवारी, घराट और चाय, बाकी बहुत सारी पुस्तकें RS टोलिया, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, तो ये हो जाएगा IAS अधिकारी थे और पिथौरागढ़ से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस स्थान पर सैनिक छावनी नहीं है? रानीखेत में दोस्तों बिल्कुल है, कुमाऊं रेजिमेंट आप सभी को पता है, लैंसडाउन बिल्कुल है, चक्राता छावनी 1866 में बनी थी, 1869 तक काम पूरा हो गया था। तो बद्रीनाथ में दोस्तों कोई भी छावनी नहीं है।
हालांकि बद्रीनाथ, चमोली में उसके आसपास दोस्तों, जैसे कर्णप्रयाग है, आईटीबीपी का भी है, बाकी और भी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का स्थान है 16वां, 17वां, नहीं 16वां तो ऑप्शन नहीं है, 17वां, 18वां, 19वां। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18वां है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले 19वां था, अब 18वां हो गया है। अगला उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेहरबान सिंह नेगी। हालांकि ललिता प्रसाद नैथानी भी ऑप्शन में अगर रहता है तो यहाँ पर नहीं है फिलहाल। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल तो मेहरबान सिंह नेगी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है, तो सर्वाधिक ग्राम दोस्तों पौड़ी में है, कम ग्राम चंपावत में है, सर्वाधिक ग्राम पौड़ी में है। अगला है, रोम्बा भाषा है थारू की, जौनसारी की, जाड़ की या फिर राजी की। तो रोम्बा दोस्तों जो एक भाषा है, ये है जाड़ जनजाति की, जाड़ भोटिया की ही एक क्या है उपजाति है। जाड़ भोटिया दोस्तों उत्तरकाशी में रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों, अधिसूचना जारी की गई थी 1 नवंबर 2011 को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय हैं, तो जिला मुख्यालय दोस्तों कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था दोस्तों। इसमें देखिए हमने 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।